क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों की जाती है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे शास्त्रों और आध्यात्मिक मान्यताओं का कोई गहरा रहस्य छिपा है? आइए विस्तार से जानते हैं। शिवलिंग के नीचे एक विशेष भाग बना होता है जिसे जलहरी कहा जाता है। जब भगवान शिव का जल, दूध, दही, घी, शहद या अन्य पवित्र पदार्थों से अभिषेक किया जाता है तो वह जल इसी जलहरी से बाहर निकलता है। यही कारण है कि जलहरी शिवलिंग का अत्यंत पवित्र अंग मानी जाती है। सनातन परंपरा में यह मान्यता है कि जलहरी से बहने वाला अभिषेक का जल भगवान शिव का प्रसाद स्वरूप होता है, इसलिए उस स्थान को लांघना या उसके ऊपर से गुजरना उचित नहीं माना जाता। इसी कारण अधिकांश शिव मंदिर में भक्त जलहरी तक पहुंचकर वहीं से वापस लौटते हैं और आधी परिक्रमा पूरी करते हैं। यह परंपरा भगवान शिव के प्रति सम्मान, विनम्रता और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। इसका उद्देश्य किसी प्रकार का भय पैदा करना नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि पूजा के नियमों और मर्यादाओं का भी उतना ही महत्व है जितना भक्ति का। हर मंदिरों की परंपरा एक जैसी हो यह आवश्यकता नहीं है। अधिकांश शिव मंदिरों में आधी परिक्रमा की परंपरा का पालन किया जाता है, वहीं कुछ प्राचीन मंदिरों में स्थानीय परंपरा या मंदिर के विशेष निर्माण के अनुसार पूरी परिक्रमा भी कराई जाती है। इसलिए यदि किसी मंदिर की में पूरी परिक्रमा होती है तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। वहाँ की परंपरा का सम्मान करना ही उचित माना जाता है। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि जहाँ जिस मंदिर की परंपरा हो वहाँ उसी का पालन श्रद्धा के साथ करना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। सच्ची भक्ति, शुद्ध मन और विनम्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इस परंपरा से मिलने वाला आध्यात्मिक संदेश शिवलिंग की आधी परिक्रमा हमें केवल एक धार्मिक नियम नहीं सिखाती बल्कि जीवन जीने की भी सीख देती है। यह हमें बताती है कि जीवन में अनुशासन और मर्यादा का बहुत महत्व है। जब हम भगवान के बनाए नियमों का सम्मान करते हैं तब हमारे भीतर विनम्रता का भाव विकसित होता है। परिक्रमा करते समय केवल कदम नहीं चलने चाहिए बल्कि मन भी भगवान शिव के नाम में लगा होना चाहिए। यदि मन इधर उधर भटकता रहे तो पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए धीरे धीरे शिव का नाम जाप करते हुए परिक्रमा करना अधिक शुभ माना जाता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर सरल बनकर और सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाना ही सबसे बड़ी साधना है। चाहे आप आधी परिक्रमा करें या किसी मंदिर के परंपरा के अनुसार पूरी परिक्रमा करें, सबसे महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव है। महादेव अपने भक्तों के मन का भाव देखते हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है उस पर भगवान शिव की कृपा अवश्य बनी रहती है। हर हर महादेव।